सभी छात्रों को जय हिंद। सनराइज करियर एकेडमी में सभी छात्रों का तहे दिल से स्वागत है। सनराइज करियर एकेडमी सर्वाधिक चयन देने वाली चित्रकूट की नंबर 1 कंपटीशन संस्था है, जहां पर 40 से भी ज़्यादा कोर्स सरकारी नौकरी के कोर्सेज कराए जाते हैं। जो भी छात्र 12वीं में हैं या 12वीं पास कर चुके हैं और जो किसी भी वर्ग से पढ़ रहे हैं, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। सनराइज करियर एकेडमी में 20 अप्रैल 2022 दोपहर 12 बजे से एनडीए का बैच, नेशनल डिफेंस एकेडमी का बैच चलाया जाएगा। कैप्टन एस कुमार सर के नेतृत्व में यह बैच चलाया जाएगा। जो भी युवा भारतीय सेना में अपना करियर बनाना चाहते हैं, वह जरूर इस बैच को ज्वाइन करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। 40 से भी ज़्यादा कोर्स जैसे एसएससी, रेलवे, बैंक, यूपी ट्रिपल एससी, टेट, सुपर टेट और सी टेट, आर्मी, जीडी, एयरफोर्स, नेवी, तमाम प्रकार के कोर्सेज एकेडमी में कराए जाते हैं। सी टेट, यूपी टेट का बैच शाम 3 बजे से 6 बजे तक चलाया जा रहा है। आज का जो हमारा टॉपिक है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके बारे में भी एग्जाम में सवाल पूछ लिया करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भारत की प्रमुख जनजातियाँ। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिरकार ये जो भारत की प्रमुख जनजातियां हैं, ये क्या हैं और हम इनको जनजाति क्यों बोलते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जनजाति शब्द का मतलब वह लोग, ये जनजाति लोग कौन होते हैं। ये वह लोग होते हैं जो एक मुख्य धारा के लोगों से अलग रहते हैं। इनका अलग पहनावा होता है, अलग बोलचाल होता है, अलग तरीके का बोलचाल की भाषा, अलग तरीके का कल्चर, परंपराएं, रीति रिवाज होती हैं। और आपको बता दें कि हम में और अपने में ये लोग बहुत ज़्यादा भेदभाव समझते हैं। इनको लगता है कि हम सिर्फ जंगलों में रहने के लिए बने हैं। इनके पूर्वज भी जंगलों में और पहाड़ों में रहा करते थे और वहीं पर ये लोग अपने कल्चर को आगे बढ़ाया करते थे और आज भी यह अपने कल्चर को आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। तो हमारी सरकार ने भी इनके कल्चर को आगे बढ़ाने के लिए जनजातीय आयोग, राष्ट्रीय जनजातीय आयोग की स्थापना की। और आपने देखा होगा कि कई सारी नौकरियों में भी जनजातियों को आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है, क्योंकि संविधान के तहत हर व्यक्ति की हमें रक्षा करनी है। तो चलिए डेफिनेशन देख लेते हैं। मैंने नोट्स बहुत तरीके से बनाए हैं और इसी वीडियो में जितना भी जनजाति का, भारत की प्रमुख जनजाति का जो भी प्रश्न आएगा वो इसी वीडियो से आएगा। यानी आप बोल सकते हो कि अगर आप इस वीडियो को देख लेते हो तो आपका अच्छा खासा रिवीजन और प्लस नोट्स बन सकता है भारत की प्रमुख जनजाति का। चलिए डेफिनेशन देखते हैं। भारत की जनजाति एक ऐसा सामाजिक समूह है जो एक क्षेत्र विशेष से जुड़ा होता है। एक क्षेत्र में रहता है, वो वहां से बाहर निकलने की कोशिश नहीं करता, वो वहां से जाना भी नहीं चाहता और अपने इस समूह में विवाह करता है। लिंग पर आधारित श्रम विभाजन के अतिरिक्त अन्य श्रम विभाजन नहीं करता है तथा वंशानुगत अथवा अन्य प्रकार की जनजातियां समूहों से प्रभावित होता है और इसके प्रत्येक समूह की अलग अलग भाषा होती है। हमारे पूरे भारत में अलग अलग प्रकार की जनजाति पाई जाती है और इनकी वेशभूषा, बोलने का तरीका, रहन सहन का तरीका और कल्चर सब अलग होता है। जनजाति समूह अपनी संस्कृति एवं क्षेत्रीय संगठनों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होते हैं। बहुत ज़्यादा मतलब आप बोल सकते हो कि ये रूढ़िवादी होते हैं और डिसिप्लिन्ड होते हैं। अपने कल्चर को लेके बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन होते हैं और अपने कल्चर को लेके ये किसी भी तरीके से छेड़छाड़ नहीं पसंद करते हैं। कोई भी व्यक्ति इनकी जगह या इनके कल्चर में छेड़छाड़ करे, ये पसंद नहीं करते हैं। अपने परंपरा को आगे बढ़ाना इनको बहुत ज़्यादा पसंद है और भारत के संविधान में इन्हें अनुसूचित जनजाति कहा गया है, लेकिन कहीं भी भारत में अनुसूचित जनजाति की परिभाषा नहीं दी गई है। ये ध्यान दीजिएगा। आप देख पा रहे हैं किस तरीके से इन्होंने अपना चेहरा बना रखा है, कैसे ड्रेस पहन रखा है, तो इन्हीं को बोलते हैं जनजाति। हमारे भारत की जो 2011 में जनगणना हुई थी और उस 2011 में जनगणना की अगर देखी जाए तो उसमें क्या मतलब बोल सकते हैं कि कितनी इनकी जनसंख्या है, कितनी नहीं है, जरा देखते हैं। 2011 की जो जनगणना हुई थी हमारे भारत में, तो कुल हमारे भारत में कितनी जनसंख्या है जनजातियों की, जितने भी प्रकार की जनजाति हैं उन सभी को मिला के कितने प्रकार की जनजाति हमारे देश में रहते हैं और उनके कितने लोग हैं, तो 10,42,81,034 जनजाति के लोग हमारे देश में हैं। और जो भारत की कुल जनसंख्या का मात्र 8.6% है, जिसमें ग्रामीण जनसंख्या है 11.3% और जबकि शहरी जनसंख्या है 2.8%। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में जनजातियों का लिंग अनुपात कितना है? 990। देखिए लिंग अनुपात का मतलब प्रति एक हजार पुरुष में कितनी महिलाएं हैं। तो जनजातियों का लिंग अनुपात देखा जाए तो प्रति 1000 पुरुष में 990 महिला है।
सबसे ज़्यादा सर्वाधिक लिंग अनुपात गोवा का है, 1046 महिलाएँ हैं 1000 पुरुष पर, और सबसे कम है जम्मू कश्मीर का, 1000 पुरुषों पर 924 महिलाएँ हैं। आगे बात करें जनजाति से लेकर आगे बात करते हैं। ये सारे डेटा और इंपॉर्टेंट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, और इसी वीडियो से आपके हर एक सवाल जुड़ने हैं और हर एक सवाल आने हैं। दिल्ली, चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा एवं पुडुचेरी में कोई भी एसटी यानी अनुसूचित जनजाति नहीं पाई जाती। पता है क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एडवांस और बहुत ज़्यादा विकसित राज्य है। दिल्ली बहुत विकसित है, राजधानी ही क्षेत्र है, चंडीगढ़ बहुत विकसित है, पंजाब, हरियाणा और पुडुचेरी, यहाँ पे कोई भी जनजाति नहीं पाई जाती। हाँ, पाई भी जाती होगी तो उसका परसेंटेज इतना कम है कि उसको हम नेग्लिजिबल कर देते हैं। आए समझ में? तो ये एक बढ़िया टॉपिक और क्वेश्चन बन सकता है। आगे बढ़ते हैं। शीर्ष अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले राज्य जहां पर सबसे ज्यादा जनजाति पाई जाती है, शीर्ष अनुसूचित जनजाति हमारे पूरे भारत में जहां पर सबसे ज्यादा जनजाति पाई जाती है वो कौन से है? जरा देखिए, जनजाति वाले महाराष्ट्र है, ओडिशा है, राजस्थान है, गुजरात है। तो जरा एक बार हम इसमें मैप में देखने की कोशिश करेंगे भारत में कि हमारा महाराष्ट्र कहाँ है। देखिए, ये अरब सागर से लगा हुआ महाराष्ट्र है, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, झारखंड, बिहार। तो ये हमारा मैप है। और देखिए, मैप को कभी भी मत भूलिएगा, ये देखिए हमारा प्रायद्वीप, ध्यान दीजिएगा, ये हमारा क्या है? प्रायद्वीप भारत है। अब प्रायद्वीप भारत हमारा 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है, और 3 तरफ से अगर ये पानी से घिरा हुआ है तो देखिए ये प्रायद्वीप कहलाए। कोई भी जमीन, कोई भी उभरी हुई जमीन अगर 3 तरफ से पानी से घिरी हुई है तो क्या कहलाती है? प्रायद्वीप कहलाता है। देखिए, हम भी हमारा पूरा प्रायद्वीप है। और प्रायद्वीप की अगर मैं बात करूं तो देखिए, हमारे 9 राज्य तटीय रेखा बनाते हैं, जिसमें सबसे लंबी तटीय रेखा किसकी है? गुजरात की है। देखिए, गुजरात तटीय रेखा बनाता है। महाराष्ट्र, कर्नाटका, गोवा, केरला, तमिलनाडु, गोवा इधर है, आंध्र प्रदेश, ओडिशा एंड बंगाल। जरा इसको एकदम गिनेंगे हम यहाँ से। देखिए, गुजरात 1, महाराष्ट्र 2, और गोवा 3, कर्नाटक 4, केरला 5, तमिलनाडु 6, आंध्र प्रदेश 7, ओडिशा 8 और बंगाल 9। आपको बता दें, हमारे पूर्व में है बंगाल की खाड़ी और इधर है अरब सागर। ठीक है, तो इतना तो आपको देखना ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रतिशत की दृष्टि से देखिए, अगर प्रतिशत की दृष्टि से देखें तो प्रतिशत की दृष्टि से शीर्ष अनुसूचित जनजाति वाले राज्य, केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं? लक्षद्वीप, लक्षद्वीप में सबसे ज्यादा प्रतिशत है जनजातियों का। मिजोरम में भी है, नागालैंड में भी है, मेघालय में भी है और अरुणाचल प्रदेश में। अब देखिए, लक्षद्वीप और मिजोरम और नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल की बात आई तो आप मैप में देख लीजिए कि ये कहाँ पर है। ठीक है, देखिए ध्यान से, अगर मैं बात करूं तो देखिए ये हमारा भारत का मैप है। सबसे पहले अभी जो नए केंद्र शासित प्रदेश बने हैं मैं उनके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, जैसे जम्मू कश्मीर और लद्दाख। देखिए, जो नए केंद्र शासित प्रदेश बने हैं वो ये यहाँ पे हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ये पहले पूरा एक राज्य हुआ करता था जम्मू कश्मीर, धारा 370 हटाई गई 5 अगस्त 2019 में, और 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, जिससे हमारे 2019 में 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए थे। लेकिन 2020 में दादर नगर हवेली और दमन दीव को जोड़ दिया गया तो हमारा एक और कम हो गया। वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये हमारे पूर्वोत्तर राज्य हैं। ये हमारे क्या हैं? पूर्वोत्तर राज्य हैं। 7 सिस्टर जिन्हें बोला जाता है। क्या बोला जाता है? 7 सिस्टर। तो देखिए, 7 सिस्टर में कौन कौन सा आएगा? अरुणाचल प्रदेश आएगा, असम आएगा, मेघालय आएगा, त्रिपुरा आएगा, मिजोरम आएगा, मणिपुर आएगा, नागालैंड आएगा। ठीक है, ये 7 राज्य हमारे 7 सिस्टर्स में आएंगे। और यहीं पर गारो खासी जयंतिया आपका बता दें जनजाति भी है और पहाड़ भी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, अब एक एक करके सभी जनजातियों को पढ़ते हैं। सबसे पहले है भील जनजाति। सबसे पहले क्या है? भील जनजाति। और जरा देखिए, भील जनजाति हमारी कहाँ कहाँ पाई जाती है। पहले सबसे समझते हैं कि भील जनजाति का या भील शब्द का अर्थ क्या होता है। भील शब्द का अर्थ होता है धनुष, यानी ऐसी जनजाति जो अपने साथ धनुष रखती है, जिसकी उत्पत्ति द्रविड़ के बील से हुई है। यह भारत के सबसे बड़ी जनजाति। ये देखो, एक प्रश्न बहुत बन गया, बहुत अच्छा प्रश्न बन गया कि वे भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी जनजाति भील जनजाति है, और ये भारत की प्रमुख जनजातियों में से एक है। और ये कहाँ कहाँ पाया जाता है?
ये राजस्थान में पाया जाता है, आंध्र प्रदेश में पाया जाता है, छत्तीसगढ़ में पाया जाता है, गुजरात में पाया जाता है, महाराष्ट्र में, कर्नाटका में और त्रिपुरा राज्य में पाई जाती है। देखिए ये इनकी वेशभूषा होती है, इस तरीके से ये अपना पहनावा रखते हैं और इस तरीके से ये लोग रहते हैं। ठीक है, तो ये भील जनजाति, ध्यान दीजिएगा। उत्तर प्रदेश के भी कई सारे राज्य, कई सारे क्षेत्र में भील, मध्य प्रदेश में भी भील जनजाति रहती है। ठीक है, देखिए प्रमुख क्वेश्चन निकालना है, हमें पढ़ने का तरीका देखना है कि कहाँ पर कौन से क्षेत्र में कौन सी जनजाति पाई जा रही है। आगे बढ़ते हैं। गौंड जनजाति, देखिए जो फोटो में दिखाई दे रहा है ये सब क्या है, ये सब गौंड जनजाति है। और गौंड जनजाति हमारे यहाँ कहाँ बहुतायत पाई जाती है इसको देखेंगे। गौंड भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है, ध्यान दीजिएगा। गौंड जो है भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। और ये कहाँ कहाँ निवास करती है। गौंड जनजाति जो भारत के लगभग 13 राज्यों में निवास करती है। जरा देखिए यह जनजाति मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश राज्यों में पाई जाती है। ध्यान दीजिएगा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, गौंड जनजाति। और यह जंगलों में निवास करती है। भील जनजाति द्रविड़ परिवार की जनजाति है, इनकी भाषा गौंडी है। आया समझ में। इनके मुख्य देवता बूढ़ा देव, दूल्हा देव, बुढ़ापेन। इन जनजातियों का भूत प्रेत और जादू टोना में अत्यधिक विश्वास रहता है। ये देखिए किस तरीके से लोग रहते हैं, इनका पहनावा देखिए और इनका कल्चर देखिए। भूत भवानी में ये लोग ज़्यादा विश्वास करते हैं कि जो भी उत्पत्ति हो रही है या जो भी परेशानी हो रही है वो भगवान की वजह से है और भगवान ही इसको ठीक करेगा। आगे बात करते हैं संथल जनजाति। देखिए संथली एक भाषा भी है और संथल जनजाति भी है। और जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था उस समय संथल विद्रोह भी हुआ था। तो जरा देखिए संथल जनजाति के बारे में। देखिए ये इनका पहनावा है, इस तरीके से इनका पहनावा है। ये देखिए छोटी छोटी उम्र में लड़कियां किस तरीके का पहनावा कर रही हैं, तो ये पहनावा है। संथल जनजाति के लोग कुशल कृषक एवं उत्तम शिकारी होते हैं। ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। यह भारत में पाई जाने वाली तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। असंथल जनजाति की शारीरिक विशेषता नाटे कद के होते हैं और चौड़ी नाक होती है। देखिए नाक इनकी क्या है, चौड़ी है ना। और चपटा इनका हल्का सा मुंह होता है, चपटी नाक होती है। संथल जनजाति का प्रमुख निवास क्षेत्र देखो कहाँ पे, झारखंड में है, बिहार में है, मध्य प्रदेश में है, पश्चिम बंगाल में है और कहाँ पे है, असम राज्य में है। ठीक है, पता चला। देखिए ये है जनजाति जो अपना एक विशेष कल्चर करती है और हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आए समझ में। संथल जनजाति, ध्यान दीजिएगा, संथल भाषा भी है जो हमारे संविधान ने जिसको मान्यता प्राप्त दी है। सन 2002 या 2002 में, सन 2000 में इसको जोड़ा गया था। संथल, बोडो और डोगरी, नेपाली, ये जो भाषाएं हैं, मैथिली, ये सब जोड़ा गया था। संथल विद्रोह भी हुआ था। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, जनजाति विद्रोह। अब आते हैं मुंडा जनजाति। मुंडा विद्रोह भी हुआ था जब हमारा देश आज़ाद होने वाला था। देखिए ये मुंडा जनजाति के लोग हैं, ये इनका पहनावा है, ये इनका कल्चर है। मुंडा जनजाति की भाषा मुंडा है। यह भाषा ऑस्ट्रिक परिवार की है। कहाँ की है, ऑस्ट्रिक परिवार, जिसमें वन, पर्वत, पशुपालन संबंधित शब्द अत्यधिक होते हैं। मुंडा जनजाति का प्रमुख त्योहार सरहुल है। ये ध्यान दीजिए, ये भी एग्जाम में आ सकता है। मुंडा जनजाति मुख्य रूप से झारखंड निवास करते हैं, लेकिन इसका कुछ हिस्सा बिहार और पश्चिम बंगाल भी आता है, क्योंकि यही वो इलाका है जहाँ पर झारखंड, बंगाल और बिहार और उड़ीसा आपस में मिले रहते हैं। ठीक है, तो इसका इलाका कौन सा है, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और झारखंड। आगे बात करते हैं बोडो जनजाति। ध्यान दीजिएगा, हमारे पूर्वोत्तर राज्य में, असम में, गुवाहाटी में, यहाँ पर बोडो जनजाति रहती है। अब देखो ये देखो, ये है बोडो जनजाति। हाँ देखने में नहीं लग रहा है लेकिन है बोडो जनजाति। बोडो जनजाति मूल रूप से भारत के असम राज्य में निवास करती है। कहाँ पर, असम राज्य में। और आपको पता होना चाहिए कि जो असम राज्य है वहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी बहती है और असम राज्य में ही मानस अभ्यारण्य है और काजीरंगा नेशनल पार्क है जो एक सींग के गैंडे के लिए जाना जाता है। बोडो जनजाति मूल रूप से भारत के असम राज्य में निवास करती है। ये लोग बोडो भाषा बोलते हैं। देखो बोडो को भाषा को भी संवैधानिक मान्यता प्राप्त है, जो तिब्बत बर्मा भाषा परिवार की ही एक भाषा है। बोडो जनजाति समूह कछारी, गारो, मेच, डिमसा आदि कई जनजातियों से मिलकर बना है। यह भी एक इंपॉर्टेंट है। बोडो जनजाति को भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये देखिए बोडो जनजाति। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थारू जनजाति, ये भी पूर्वोत्तर भारत की जनजाति है। थारू जनजाति उत्तर प्रदेश के सीमा से लगे जैसे नेपाल, उत्तराखंड और उधम सिंह नगर क्षेत्र में मुख्य रूप से पाई जा रही है। थारू जनजाति हिंदू धर्म को मानते हैं तथा हिंदुओं के सभी त्योहार को मानते हैं। थारू जनजाति दीपावली का शोक, ये बहुत बार एग्जाम में आया है कि कौन सी जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मानती है। ठीक है, लेकिन वर्तमान में दीपावली को शोक पर्व के रूप में नहीं मानते हैं अब, क्योंकि थोड़ा थोड़ा बहुत जागरूकता बढ़ रही है।
ध्यान ध्यान दीजिएगा, दीपावली को शोक के पर्व के रूप में मानते हैं। थारू जनजाति कहाँ पे निवास करती है? उत्तर प्रदेश के नेपाल वाले बॉर्डर में और उत्तराखंड में, सिक्किम में भी थारू जनजाति पाई जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भूटिया जनजाति, देखिए जहां जहां पर हमारे ठंडे प्रदेश हैं वहां पर आपको भूटिया जनजाति देखने को मिलेगा। भूटिया जनजाति के अधिकांश लोग पर्वतीय हैं, ठंडी है वहां पर, पर्वतों के कारण ठंडी है, बर्फीला इलाका है और अत्यधिक ठंडी होती है, वहां पर लोग रहते हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जो पूर्वोत्तर राज्य हैं। भूटिया जनजाति आर्थिक, शैक्षणिक एवं सामाजिक रूप से आने जनजाति की अपेक्षा पिछड़ी हुई है। अब भूटिया जनजाति ऋतु प्रवास हेतु प्रसिद्ध है। आए समझ में? ये एग्जाम में हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। आगे नागा जनजाति, नागालैंड में निवास करने वाली नागा जनजाति, और एक नागा का विद्रोह ग्रुप भी है जो बार बार ये विद्रोह करता रहता है और नागा देश की बात करता है कि नागा अलग देश होना चाहिए, लेकिन क्योंकि हमारे देश में किसी भी राज्य को भारत संघ से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। नागा जनजाति, नागालैंड में रहने वाली नागा जनजाति। नागा जनजाति भारत के नागालैंड राज्य में मुख्य रूप से भी निवास करती है। इसके अतिरिक्त पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों में भी निवास करती है। नागा लोग कुशल योद्धा होते हैं एवं भाला उनका प्रमुख अस्त्र होता है। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रमुख प्रमुख त्योहार इनका मिथन होता है और नागा जनजाति में नागिनी सिनेमा की एक अलग भाषा का विकास किया गया है जो विभिन्न नागा एवं असमिया भाषा में मिश्रित रूप है। देखिए किस तरीके से इनका रंग रूप है, किस तरीके से ये अपना कल्चर मनाते हैं, अपनी पोशाक पहने हुए हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। मीणा जनजाति, राजस्थान की सबसे ज्यादा प्रसिद्ध मीणा जनजाति कहाँ रहती है? राजस्थान में। जनसंख्या की दृष्टि में यह क्या है? प्रथम स्थान पे है। यह राजस्थान के लगभग सभी जिलों में पाई जाती है। और आपको बता दें मीणा जनजाति के लोग काफी ज्यादा अब शिक्षित हो रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब में जा रहे हैं। मीणा जनजाति शब्द की उत्पत्ति मीन शब्द से हुई है जिसका अर्थ मछली। मीणा जनजाति अपनी उत्पत्ति विष्णु के 10वें अवतार पे मानती है। देखिए ये मीणा जनजाति है, ये ऐसे लोग रहते हैं, राजस्थान के लोग, बंजारे लोग। आगे टोडा जनजाति, देखिए टोडा जनजाति द्रविडियन जनजाति है। द्रविडियन का मतलब ये कहां से उत्पन्न हुई? दक्षिण से उत्पन्न हुई है। जहां पर भी द्रविडियन शब्द आएगा समझ लीजिएगा वो दक्षिण का है। ठीक है, टोडा जनजाति पशुपालन का काम करती है और ये नीलगिरी की पहाड़ियों में निवास करती है। नीलगिरी की पहाड़ियां कहां पे हैं? दक्षिण में, तमिलनाडु में है। हमारे भारत का पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जिस पहाड़ी में आकर मिलता है वही पहाड़ी कौन सी होती है? नीलगिरी की पहाड़ियां। टोडा जनजाति मुख्य रूप से प्रचलित भाषा टोडा और यह लोग सामूहिक निवास करते हैं। कहाँ निवास करते? तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका। आगे अब चलिए एक एक करके अपनी सभी जनजातियों के बारे में पढ़ लेते हैं। कौन सी जनजाति कौन से प्रदेश में निवास करती है या कौन से राज्य में कौन सी जनजाति निवास करती है। चलिए बिहार में, बिहार में बात की जाए तो देखो थारू, उरांव, खरवार, संथाल, गोंड, बिरोहर, कोल, कोरबा, कोरा, हो जनजाति ये कहाँ पे रहती है? बिहार में। उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो देखो जौनसारी, थारू, गोंडा, सहरिया, खरवार, बुक्सा, पतरी। आगे छत्तीसगढ़ की बात करें, आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश में देखिए बंजारा, लंबाड़ा, सुगली, कूबी, बगात, सवारा, चेंचू, बकला। छत्तीसगढ़ की बात करें तो देखो गोंड, अगरिया, मुड़िया, बैंगा, कोरकू, परजा, प्रधान, सहरिया। आगे की अगर बात करें तो देखो मध्य प्रदेश में कौन सी जनजाति बात रहती है? मध्य प्रदेश का बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा। भील जनजाति बहुत ज्यादा पाई जाती है। भील, गोंड, अगरिया, बिंझावर, परेशान, खरवार, कोल, कोल जनजाति देखिए पाई जाती है मध्य प्रदेश में। कोरकू, सहरिया, ओझा, बैगा जनजाति पाई जाती है। राजस्थान की बात करें तो देखो मीणा, भील, कोकना, गरसिया, थारी, पटेलिया, सहरिया जनजाति पाई जाती है। झारखंड संथाल बात करें, संथाल, मुंडा, हो, उरांव, बिरोहर, बिरहोर, कोरवा, बैगा, नागेसिया, असुर। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो गद्दी जनजाति बहुत ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में। गद्दी, गुज्जर, भूटिया, बेदा, लंबा, खंपा, डोंबा, गोरा, गारा और किन्नौर। गुजरात की बात करें तो भील, बरदा, कोली, डबरा, खारी, चरण, रथवा और जनजाति ये सब निवास करती है यहाँ पे। आगे बात करें गुजरात में, देखिए भील जनजाति, बरदा, कोली, डबरा, खारी। अच्छा गुजरात की तो बात हो गई है। अरुणाचल प्रदेश में बात करें तो अबोर, दफला,
अबोर पर्वत भी है, अबो दाफला भी पर्वत है, अप दाफला दर्रा भी है, अपातामी, खोवा, गालो, मोम्बा, मिशमी, मिशमी पर्वत भी है। ओडिशा में बात करें तो खोंड, कोलाहा, गोंड, मुंडा, बोंडा, महाली, संथाल, मुआंग, खरिया, डोंगरिया और कोंद। पश्चिम बंगाल की बात करें तो संथाल, उरांव, भूमजी, मुंडा, लोधा। केरल की बात करें तो पनियान, मवियान, नायर, दाफर, उराली, चेंचू, मोपला और सुमली और इरुला। उत्तराखंड की बात करें तो जौनपुरी, थारी, बुस्का, भूटिया, रांची। आगे बात करें अंडमान निकोबार की जनजाति, देखिए अंडमानी योंग जनजाति यहाँ पे पाई जाती है, ध्यान दीजिएगा। सेंटलीज, जरवा, जारण, बैकड़ा, शैम्पेन, शोम्पेन, येरे, कोरा, ताबू। सिक्किम की बात करें तो भूटिया, लिंबू, लेपचा, तमांग। नागालैंड की बात करें तो नागा, कोन्याक, अंगामी। असम की बात करें तो बोरो, मिरी, करबी, राभा, कछारी, सोनोवाल, लुसाई जनजाति। लुसाई बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। मणिपुर की बात करें तो देखो मणिपुर की कुकी जनजाति, तांगखुल जनजाति, थाड़ो जनजाति और नागा जनजाति, मैठी जनजाति। मेघालय की बात करें तो गारो खासी जयंतिया पर्वत श्रृंखला भी है, भोई, मिकिर। मिजोरम की बात करें तो मीजो, पावी, लाखर, चकमा। आगे बात करें त्रिपुरा में बात करें तो रियांग, त्रिपुरई, जमातिया, चकमा, पुदुचेरी, इरुलुरु। लक्षद्वीप की बात करें तो वासी जनजाति। और यहां से हमारा जनजाति आज खत्म हुआ। और आपको बता दें इसी वीडियो से जितनी भी जनजाति आएंगी सब इसी में से पूछी जाएगी, इसी वीडियो से बढ़िया तरीके से नोट्स बनाइए। जय हिंद, जय भारत।